हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो 7 हिजरी में मुसलमान हुए, सरकार के दामन से वाबस्ता हुए। ग़ज़वे खैबर के बाद 4 साल तक सरकार की खिदमत में रहे, लेकिन हदीसें सबसे ज्यादा रिवायत की आपने। क्या कहें? सबसे ज्यादा जी। खैर, सरकार ने दुआ फरमाई थी उनके लिए, उन्होंने कोशिश भी की और सरकार की दुआएं थी उनके साथ। वो मुसलमान हो गए, वो रहने वाले यमन के थे। फिर उनकी वालदा बड़ी सख्त, वो ईमान नहीं लाती थी। हजरत अबू हुरैरा उनको रोज समझाते, गुजारिश करते, समझाते, माँ ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, हम लोग साथ में जन्नत में रहे। लेकिन माँ का दिल था कि नर्म ही नहीं होता था, बड़ा सख्त। हजरत अबू हुरैरा को सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मेरी माँ मुसलमान नहीं होती। मैं कितना समझाता हूँ, रोज कहता हूँ, लेकिन मेरी बात असर ही नहीं करती मेरे माँ के दिल पे। एक दिन हजरत अबू हुरैरा ऐसे गमज़दा हुए कि सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। कोई जुमला उनकी वालदा ने बड़ा सख्त कह दिया तो बड़ी तकलीफ हुई उनको, और फिर वो सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, अपनी माँ को मैं बहुत समझाता हूँ, बहुत कहता हूँ, लेकिन मेरी बात का कोई असर उनके दिल पे होता ही नहीं। हुजूर दुआ फरमा दें कि मेरी माँ को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने दुआ फरमाया, तवज्जो फरमाई, और हजरत अबू हुरैरा उस मजलिस से उठ के घर आए। दरवाजा खटखटाया तो ऐसा महसूस हुआ कि अंदर पानी गिर रहा। कोई नहाता है ना तो पानी गिरने की आवाज। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने महसूस किया कि शायद मेरी वालदा गुस्ल कर रही हैं। इंतजार किया दरवाजे पे खड़े होके, और जब दरवाजा उनकी वालदा ने थोड़ी देर के बाद खोला तो उनकी माँ अबू हुरैरा से कहने लगी, हजरत अबू हुरैरा, जो कलिमा तुमने पढ़ा है वही कलिमा मुझे भी पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो काम हजरत अबू हुरैरा से एक जमाने तक नहीं हो पा रहा था, हमारे आका और मौला की दुआ से एक लम्हे में वो मुश्किल आसान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कभी कभी वो मंजिलें जो अच्छे खासे वक्त में तय नहीं होती है, किसी कामिल की निगाह कामयाबी अल्लाह के जिक्र से मिलती है, कुरान की तिलावत से मिलती है, नमाज की पाबंदी से मिलती है। और एक चीज मैं और बता दूं, कभी कभी कामयाबी बड़ी जल्दी मिल जाती है। वाह वाह। जो कामयाबी कभी कभी सालों लग जाए, वाह वाह, तो वो लम्हे भर में मिल जाती है। क्या बात। कब? जब किसी कामिल शेख की नजर हमारे दिल पे पड़ जाए तो लम्हे भर में दिल की दुनिया हमारी बदल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। कामिल शेख की निगाह पड़ जाए, जो काम मुद्दतों में नहीं होता, एक जमाने लगते, वो लम्हे भर में तय हो जाती, मंजिल तय हो जाती है। पीर जमात अली शाह अलैहि रहमा से किसी ने पूछा कि शरीयत और तरीक़त दोनों में क्या फर्क है? तो उन्होंने, कोई आम आदमी था देहाती, उसको समझाने के लिए उन्होंने मिसाल दी। ए बेटा, ए बच्चों, बेटा थोड़ा सब्र करो यार, तुम लोग शोर ज्यादा करते। खैर बैठो जरा इत्मीनान से, तवज्जो है हजरात जी। अरे नाज शरीफ सुनाई हमारे बिरादर गिरामी मौलाना किस्मत सिकंदरपुरी साहब, ये बड़े अच्छे शायर हैं। ये शेर कभी कभी बहुत भारी कह देते हैं, उसकी कीमत हम लोग अदा नहीं कर पाते। ये व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं। उर्स में इन्होंने एक शेर ऐसा कह दिया कि आज तक लोगों की जुबान पे। क्या ख्याल आपका? एक शेर लोगों की जुबान। ये जामिया तो है हर मसले का हल, लेकिन किसी किसी के लिए मसला बना हुआ है। वाह।
तो पीर जमात अली शाह अलैहि रहमा ने उसको देहाती को समझाने के लिए फरमाया कि देखो, एक चींटी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से एक चींटी अगर अम्बेडकर नगर जाए तो कितना दिन लगेगा, पैदल जाए? बोलो यार, महीना 2 महीना कोई मियाद है? और अगर कबूतर के पर में लग जाए और कबूतर उड़ के पहुंच जाए अम्बेडकर नगर, तो सुभान अल्लाह, घंटे 2 घंटे में पहुंच जाए। क्या बात है, वाह वाह। तो किसी कामिल की सोहबत अगर मिल जाती है तो लम्हे भर में वो काम हो जाता। सुभान अल्लाह, क्या कहना। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु 7 हिजरी में मुसलमान हुए, सरकार के दामन से वाबस्ता हुए। गज़वे खैबर के बाद 4 साल तक सरकार की खिदमत में रहे, लेकिन हदीसें सबसे ज्यादा रिवायत की आपने। क्या कहना, सबसे ज्यादा जी। खैर, सरकार ने दुआ फरमाई थी उनके लिए, उन्होंने कोशिश भी की और सरकार की दुआएं थी उनके साथ। वो मुसलमान हो गए, वो रहने वाले यमन के थे। फिर उनकी वालदा बड़ी सख्त, वो ईमान नहीं लाती थी। हजरत अबू हुरैरा उनको रोज समझाते, गुजारिश करते, समझाते, माँ ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, हम लोग साथ में जन्नत में रहे। लेकिन माँ का दिल था कि नर्म ही नहीं होता था, बड़ा सख्त। हजरत अबू हुरैरा को सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मेरी माँ मुसलमान नहीं होती। हाय हाय, मैं कितना समझाता हूँ, रोज कहता हूँ, वाह, लेकिन मेरी बात असर ही नहीं करती मेरे माँ के दिल पे। एक दिन हजरत अबू हुरैरा ऐसे गमज़दा हुए कि सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। कोई जुमला उनकी वालदा ने बड़ा सख्त कह दिया तो बड़ी तकलीफ हुई उनको, और फिर वो सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, अपनी माँ को मैं बहुत समझाता हूँ, बहुत कहता हूँ, लेकिन मेरी बात का कोई असर उनके दिल पे होता ही नहीं। हुजूर दुआ फरमा दें कि मेरी माँ को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने दुआ फरमाया, तवज्जो फरमाई, और हजरत अबू हुरैरा उस मजलिस से उठ के घर आए। दरवाजा खटखटाया तो ऐसा महसूस हुआ कि अंदर पानी गिर रहा। कोई नहाता है ना तो पानी गिरने की आवाज। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने महसूस किया कि शायद मेरी वालदा गुस्ल कर रही हैं। इंतजार किया दरवाजे पे खड़े होके, और जब दरवाजा उनकी वालदा ने थोड़ी देर के बाद खोला तो उनकी माँ अबू हुरैरा से कहने लगी, हजरत अबू हुरैरा, जो कलिमा तुमने पढ़ा है वही कलिमा मुझे भी पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो काम हजरत अबू हुरैरा से एक जमाने तक नहीं हो पा रहा था, हमारे आका और मौला की दुआ से एक लम्हे में वो मुश्किल आसान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कभी कभी वो मंजिलें जो अच्छे खासे वक्त में तय नहीं होती है, किसी कामिल की निगाह से लम्हे भर में वो काम आसान हो जाया करता। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये बुजुर्गाने दीन, मुर्शिदीन एज़ाम, अल्लाह ने उनकी जुबान में ऐसी तासीर दी है कि कभी कभी बड़े बड़े अहम काम, हमारे दिलों का जंग लम्हे भर में छूट जाता है। वाह।